नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक यूपी की जनता को सौगातें देने जा रहे हैं। अब एक और सौगात देने वाले हैं यूपी की जनता को योगी आदित्यनाथ। ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस बार जो तोहफा दिया जाएगा, जो सौगात मिलेगी, वो बेसिक शिक्षा विभाग को, यानी अब योगी आदित्यनाथ ने जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को सरकार की तरफ से दिया जाता था सामान, चाहे उसमें बैग की बात करें, ड्रेस की बात करें, कोर्स की बात करें या जूते मोजे, इस तरह की जो चीज़ें दी जाया करती थी, अब उसके लिए सीधे अभिभावकों के खातों में योगी सरकार पैसा डालने की तैयारी कर रही है, जिसका फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता को। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर लाइन पर मौजूद है। युधिष्ठिर, क्या माना जाए, एक के बाद एक तोहफे दे रही है यूपी की जनता को योगी सरकार, एक और सौगात देने की तैयारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार होती है सत्ता में, वो बड़े बड़े फैसले लेती है। आप कुछ दिनों से देख रहे हो, कुछ महीनों से, वैसे तो शुरुआत में ही जब योगी सरकार आई तब से ही लगातार कई फैसले लिए हैं, लेकिन अभी जो बड़े फैसले लिए हैं वो बुजुर्गों की पेंशन से लेकर महिलाओं की सुरक्षा से लेकर, अभी हाल ही में महिला शक्ति को लेकर एक बड़ा मिशन तैयार किया इन्होंने, महिला शक्ति मिशन, तो उसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर और मतलब हर तबके के लोगों, किसानों के लिए फैसला लिया। एमएसपी पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है इतने महंगा गेहूँ बिका है, 1700 के लगभग, माफ़ कीजिए 1900 के लगभग गेहूँ बिछा है। तो इसका मतलब ये है कि योगी सरकार हर तबके का ध्यान रख करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगली बार हम इसी तरह से काम करेंगे और अगर आप अपना वोट हमको देते हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब जो बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जितने भी स्कूल हैं और जो गरीब हैं या गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको हर साल सरकार की तरफ से राशि मुहैया नहीं कराई जाती, डायरेक्ट उनके जूते मोजे का इंतज़ाम या फिर जो स्वेटर है, बैग है, ये सब सरकार की तरफ से दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया है, अब योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, जो 1,80,00,000 बच्चों के लिए बड़ा फैसला है, अब सीधे उनके अभिभावकों यानी कि उनके माता पिता जो भी हैं उनके खातों में ये पैसे आएंगे। तो ये खाते में पैसे की जो धनराशि है वो 1100 रुपये का बजट रखा है योगी सरकार ने, जिसमें 600 रुपये तुम्हारे जो यूनिफॉर्म के हैं और 600 रुपये जो मोजे हैं, 250-250 रुपये, ये सब मतलब सारी चीज़ें हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि जूते और मोजे के लिए बच्चों के लिए पैसे मुहैया कराने शुरू किए हैं, 250-250 रुपये। तो योगी सरकार ने इस बड़े फैसले से ये संदेश देने की कोशिश की है कि कुछ जो लापरवाही किस्म के और घूसखोर जो, यही बड़ा सवाल है, जो अभी तक जो विभाग को पैसे मिलते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पैसा सरकार का खर्च होता था और कई जगहों पर मिलते भी नहीं थे बच्चों को ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये माना जाए कि सीधे अभिभावकों को इसका फ़ायदा होगा, यानी जो बीच में भ्रष्टाचार करने वाले थे अब उन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। बिल्कुल, जब से योगी सरकार आई है सत्ता में तब से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। कितने भी बड़े IPS हो, कोई भी IAS हो, उन सब पर नकेल कसी जा रही है। अब देखिए, ये IAS चंद्रकला थी तो उन पे एक्शन तुरंत लिया योगी सरकार ने, और अखिलेश गवर्नमेंट में जो उन्होंने मतलब जो भी किया था वो सब कानूनी शिकंजे में आ गई। अब ये मैं इसकी फैसले की इसलिए बात कर रहा हूँ, इस पे मैं बात करता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा अभिभावकों को। सबसे पहले तो ये है कि पहले क्या होता था, जो पिछली सरकारें थी, खाओ और खिलाओ, ये चलता था सीधे, कांग्रेस हो सपा हो काम करते थे, लेकिन ये चलता था खाओ और खिलाओ। अधिकारी भी ऐसी लापरवाही करते थे, ठीक है, बच्चों का पैसा आवंटित हुआ और खाते में आया और सीधे स्कूल के पैसे से ही जो है अपनी जेब भरी जाती थी। बच्चों के पैसे आ रहे हैं, ऊपर से पता लग रहा है कि बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। स्कूल के टीचर्स तक भी ऐसा था कि हेडमास्टर तक भी उनकी पहुंच होती थी कि भैया ठीक है, कुछ तुम ले लो, कुछ ये ले लो। मतलब वही राजीव गांधी ने सही कहा था कि 1 रुपये डालो, 90 पैसे ऐसे चले जाते हैं। तो यही सिस्टम है यहाँ पर। तो लेकिन ये जो फैसला लिया बाकी ठीक है, ये हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी, उनके भविष्य के लिए उज्जवल की बात है, क्योंकि जब तक हमारे देश में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक हमारे देश की नई युवा पीढ़ी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए योगी सरकार का ध्यान तमाम मुद्दों पर है। उसने इसीलिए फैसला लिया है कि अभिभावकों के पैसे ट्रांसफ़र
कभी कभी क्या होता है, गरीब तबके के लोग होते हैं कि मान लो अगर 1200 रुपये डाल दिए, मान के चलो गवर्नमेंट की तरफ से, अभी ये जो फैसला लिया 1100 रुपये का बजट है, अगर वो 1100 रुपये में से अगर कम रुपए में मान लो 1000 रुपये या फिर 800-900 में बच्चों का प्रावधान हो जाता है कि भाई मूजा वूजा जो भी ये चल रहा है कुछ थोड़ा सा उनको भी काम आ जाए, तो इससे हो गया कि वो सीधे जब पैसे आएंगे तो उनको राहत मिलेगी अभिभावकों को। पहले क्या होता था कि जूते मोजे के पैसे आए तो पूरा पैसा वैसा है ही नहीं, पता लगा कि घोटाला हो गया, ये तो बीच में ही खा गए, लाखों रुपए को चटका गए। तो अब ये नहीं है, तो योगी सरकार का ये फैसला जाहिर तौर पर ये साफ करता है कि अब सीधे तौर पर अभिभावकों के पैसे उनके ट्रांसफर पे मतलब उनके खातों में पैसे आएंगे अभिभावकों के, और सीधे आप खुद खरीद लो। तो ये सब जमाखोरी और ये जो धोखाधड़ी है ये सब बंद हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब तक जो धोखाधड़ी भ्रष्टाचार हो रहा था सरकारी योजनाओं में, अब नहीं होगा। अब सीधे सीधे अभिभावकों के खातों में पैसे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम एक और सरकार की अच्छी योजना की बात करें जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की लगातार तैयारियां कर रही है, आज उसके तीसरे चरण का भी आगाज कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। शक्ति योजना जो कि महिलाओं के लिए चलाई गई थी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शबनम मेरी सहयोगी लाइन पर मौजूद है। शबनम, क्या माना जाए, तीसरे चरण का भी आगाज कर दिया, किस तरह से फायदा पहुंचेगा महिलाओं को इसका? मिशन शक्ति ये महिलाओं को यूपी में बढ़ावा देने की योजना है। सीएम योगी लगातार महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि वो सशक्त बने और अब आत्मनिर्भर हो सकें। तो महिलाओं ने, जैसे कि अब कोरोना काल था, उसमें महिलाओं के एक एनजीओ बना के, संगठन बना के, मास्क बनाने, पीपी किट बनाने जैसे बहुत सी भागीदारी दी थी। तो उससे सरकार की भी हेल्प हुई थी और महिलाएं अपने घर को संभालने में भी सशक्त हो गई थी। तो इसे देखते हुए अब सीएम योगी 40,000 ऐसे संगठनों को फंड रिलीज करेंगे और उन महिलाओं को और आगे बढ़ावा देंगे कि वो काम करें और आगे बढ़ें, जिससे कि उनका भला हो, उनके परिवार का भला हो और आने वाली और पीढ़ियों का भला हो, लड़कियां आगे बढ़ सके, अपने कदमों पर खड़ी हो सकें। तो इसी को देखते हुए सीएम योगी ने ये मिशन शक्ति योजना का तीसरे चरण को लागू किया है। और इससे पहले जो पहला चरण जब सीएम योगी ने लागू किया था तो उसमें पुलिस से रिलेटेड महिलाओं को बढ़ावा देने का काम किया था। उसमें महिला हेल्प डेस्क बनाए गए थे थाने में, जिससे कि महिला अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है तो थाने में जाती है। बहुत सी बार कोई मेल पुलिस वाला होता है, उसके सामने अपनी वारदात को नहीं बता पाती है, तो उनके लिए अलग से डेस्क बनाए गए थे जहाँ महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया था कि वो वहाँ पर अगर महिला जाए तो उससे अपनी सारी निजी या कोई भी ऐसी वारदात को साझा कर सके, जिससे कि उसे सहयोग मिले और वो खुलकर दुनिया के सामने आ सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को, महिलाओं की सारी दिक्कतों को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी मिशन योजना का ये लाभ महिलाओं को दे रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया शबनम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सूबे की सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आगाज कर चुके हैं। इससे पहले जो 2 चरण हुए वो काफ़ी कामयाब रहे थे, सफल रहे थे, जिसको देखते हुए तीसरे चरण का आगाज किया गया। तो दूसरी तरफ अब प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए एक और सौगात लेकर आए हैं मुख्यमंत्री। अब सीधे बच्चों के माता पिता के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, ताकि जो बीच में उसमें भ्रष्टाचार हुआ करता था उस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके और बच्चों को और उनके माता पिता को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।